मेरे पास नेट वर्क डन कितना आया, W1 माइनस W3, यस और नो? नेट वर्क डन W1 माइनस W3, W1 किसके बराबर है, Q1 के बराबर, और W3 किसके बराबर है, Q2 के बराबर, यस और नो? यहां तक कल किया हुआ था हमने। तो W1 इज इक्वल टू Q1 एंड W3 इज इक्वल टू Q2, तो नेट वर्क डन क्या बना, Q1 माइनस Q2। बोलो ठीक है यहां तक? ठीक है। एफिशिएंसी, it is output upon input, it is Q1 minus Q2 upon input Q1, Q1 minus Q2 by Q1। बोलो ठीक है। एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट, Q1 माइनस Q2 यानी कि नेट वर्क डन डिवाइड बाय इनपुट, Q1 माइनस Q2 by Q1। तो मेरे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बना, 1 माइनस Q2 by Q1, 1 माइनस Q2 by Q1। बोलो क्लियर यहां तक? ठीक है बेटा जी ना। अगर हम कल वाली डेरिवेशन देखते हैं, Q2 की वैल्यू क्या थी, एन 2.303 NR T2 log to the base 10 V3 by V4 डिवाइड बाय Q1 की वैल्यू थी 2.303 NR T1 log to the base 10 V2 by V1। चेक करो यहां तक कोई डाउट? ठीक है। 2.303 NR T2 log to the base 10 V3 by V4, 2.303 NR T1 log to the base 10 V2 by V1। डन है बेटा जी? यहां तक कोई इशू? राज, हरकरन, अब हमें एक डेरिवेशन करनी है। ठीक है, लिखे, लिखो जी। एक्सप्रेस एफिशिएंसी, एक्सप्रेस एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एक्सप्रेस एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बेटा? बेटा यहां तक जितना लिखा था नोट डाउन कर लिया पूरा? यस सर। ठीक है, अब इसको टेम्परेचर के टर्म में लिखना है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फर्स्ट प्रोसेस क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा जी? इसकी इक्वेशन क्या थी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। कोई डाउट?
P1 V1 is equal to P2 V2. ठीक है। नंबर 2 कौन सा प्रोसेस था? Adiabatic expansion. P2 V2 gamma is equal to P3 V3 gamma. P2 V2 gamma is equal to P3 V3 gamma. तीसरा प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन, P3 V3 is equal to P4 V4. P3 V3 is equal to P4 V4. चौथा प्रोसेस एडियाबैटिक कंप्रेशन, P4 V4 गामा is equal to P1 V1 गामा। बोलो आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या है? P into V is constant और एडियाबैटिक की इक्वेशन क्या है? PV रेस्ट पर गामा is constant। क्लियर बेटा जी? पहला प्रोसेस क्या था? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 1 2 3 4, क्या बनेगा? P1 V1 इंटू P2 V2 गामा इंटू P3 V3 इंटू P4 V4 गामा। इधर वाली मल्टीप्लीकेशन P2 V2 P3 V3 गामा P4 V4 P1 V1 गामा। चेक करो, ठीक है ना? P1 P2 P3 P4 P2 P3 P4 P1 कट गए। मेरे पास क्या बना? V1 V2 गामा V3 V4 गामा इज इक्वल टू V2 V3 गामा V4 V1 गामा। चेक करो यहां तक, कोई डाउट? क्लियर? ऊपर से रब करो बेटा।
अगर मैं इनको नीचे ले आता हूं, V2 गामा, V4 गामा, V3 गामा, V1 गामा डिवाइड बाय V1 और V3 इधर ले, और V2 और V4 इधर देंगे, तो क्या बना? V2 गामा -1, V4 गामा -1, V3 गामा -1, V1 गामा -1। चेक करो जी। ठीक है, अगले स्टेप पे हम क्या करें? ऐसे लिख दे, V2 V4 गामा -1, V1 V3 गामा -1, टेक गामा -1th रूट, V2 V4 V1 V3। अब इस सब पे क्या बना? V3 by V1, सॉरी V3 by V4, V2 by V1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या करेंगे? टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, log to the base 10 V3 by V4, log to the base 10 V2 by V1। चेक करो यहां तक। ठीक है बेटा, बोर्ड क्लीन कर दो, फोटो भेज दिया मैंने। रनिंग क्लियर बेटा जी? Yes, sir. अब देख, टॉक मोड एफिशिएंसी 1 minus Q2 by Q1, 1 minus 2.303 NR T2 log to the base 10 V3 by V4 divided by 2.303 NR T1 log to the base 10 V2 by V1। चेक करो, ये वाला फॉर्मूला लिखा था। अब देख, 2.303 2.303 कट गए, NR कटा, ये चीज भी कट गई। अभी हमने प्रूव की थी बराबर, log to the base 10 V3 by V4 is equal to log to the base 10 V2 by V1। तो मेरे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बना? 1 minus Q2 by Q1 is 1 minus T2 by T1। चेक करो जी, लास्ट आंसर। अगर ये आपको किसी को भी पेपर में आता है, गवर्नमेंट स्कूल में या कहीं पे भी, तो इट विल बी ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, अब बताओ, क्लियर? अगर हम इनको इक्वेट करते हैं तो 1 और 1 कट गए, नेगेटिव नेगेटिव कट गया। फॉर्मूला क्या बना? Q2 by Q1 is T2 by T1। Q2 by Q1 is equal to T2 by T1।
ठीक है, इसके कुछ कंडीशन लिखना बेटा जी, ये अक्सर वो कॉम्पिटिशन में पूछता है। पूरा बोर्ड क्लीन कर दूं? नंबर 1, if T1 equal to T2, that is temperature of sink is equal to temperature of source, T1 equal to T2, efficiency 0, that is Carnot cycle will not work. कार्नोट साइकिल काम नहीं करेगा अगर सिंक और सोर्स का टेम्परेचर बराबर हो जाए। नंबर 2, अगर T1 इनफाइनाइट हो जाए, दैट इज टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज इंफिनिटी, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1 माइनस T2 बाई इंफिनिटी, 1 माइनस 0, इट इज 100%, जो होता नहीं है कभी भी। आइडियल लेके चलते हैं। क्लियर बेटा जी? Now, third, if T20, that is temperature of sink is 0, then efficiency is 1 minus 0 by T1, 1 minus 0, it will be 100%. ठीक है, 1 minus 0 is 100%. So hence we conclude that if conclude that if the temperature of source is high, then efficiency is more. If the temperature of source is high, then efficiency is more. And if the temperature of sink is less, then efficiency is more. Hence to increase the efficiency, we must increase the temperature of source. We must increase the temperature of source and decrease the temperature of sink.
and decrease the temperature of sink. I repeat, we must increase the temperature of source and decrease the temperature of sink. सिंक का टेम्परेचर जितना कम हो उतना अच्छी बात है, सोर्स का टेम्परेचर जितना हाई हो उतनी अच्छी बात है. ठीक है, आई रिपीट, सोर्स का टेम्परेचर जितना हाई हो हम उसको इतना अच्छा मान के चलते हैं, और सिंक का टेम्परेचर जितना कम हो हम उसको उतना अच्छा मान के चलते हैं. इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सिंक से जितनी हीट निकलती है निकाल दो. ठीक है, चेक करो बेटा जी. वो क्लीन कर दो बेटा. लास्ट टॉपिक बेटा, रेफ्रिजरेटर. It is a Carnot cycle in reverse manner. It is a Carnot cycle in reverse manner. कार्नोट साइकिल क्या करता था, खुशी ये बताओगे? स्नेहिल, कार्नोट साइकिल क्या करता था? वो Q1 हीट लेता था, किससे? सर हीट को वर्क में कन्वर्ट करता था. हाँ, किससे हीट लेता था? द सोर्स. और फेंकता किसको था? सर सिंक. सिंक को. ये उल्टा चलेगा, ये सिंक से हीट लेगा और सोर्स को फेंकेगा. रेफ्रिजरेटर में सिंक जो है वो अंदर जो हमने सामान रखा है ठंडा होने के लिए, सब्जियां, दूध, वेजिटेबल, फ्रूट्स, वो सिंक का रोल प्ले करते हैं. ठीक है, और जो कमरा है वो सोर्स का रोल प्ले करेगा. ठीक है, लिखिए बेटा. लिखे जी. Principle of refrigerator. It is a reverse Carnot cycle. It take Q2 heat from the sink at lower temperature T2 and lower temperature T2 and removes Q1 heat to the source and removes Q1 heat to the source at high temperature T1 by the help of any external agency. यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस है उसमें एक्सटर्नल एजेंसी है. ये एक्सटर्नल एजेंसी कौन है? कंप्रेसर है.
एक्सटर्नल एजेंसी कौन है बेटा? कंप्रेसर। ठीक है, ये Q2 हीट किससे निकालता है? सिंक से। और Q1 हीट बढ़ा के सोर्स को फेंकता है। ठीक है, लिख ले, द वेजिटेबल्स इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, I repeat, the vegetables inside the refrigerator are sink. The vegetables inside the refrigerator are sink. And the room will play the role of source. And the room will play the role of source. ठीक है, it removes Q2 heat from the sink at low temperature. It removes Q2 heat from the sink at low temperature and reject large amount of heat Q1 and reject large amount of heat Q1 to the source at high temperature. I repeat, and removes large amount of heat Q1 to the source at high temperature. Next line लिखे, as it is a reversible cycle, as it is a reversible cycle, hence change in internal energy will be zero. Hence change in internal energy will be zero. Change in internal energy will be zero. So du is zero. Q2, amount of heat taken per cycle from source low temperature T1. Amount of heat taken, sorry, low temperature T2 from the source at low temperature T2. Q1, amount of heat rejected to source. Amount of heat rejected to source. ठीक है, amount of heat rejected to source at higher temperature T1. Clear? Then work done per cycle, it is Q1
माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, ठीक है। यहां पर एफिशिएंसी नहीं होती है, यहां पे होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। या बोर्ड क्लिक कर दो बेटा जितना। अनीश, अर्शिता, नेक्स्ट इज कोफिशिएंट of performance beta. It is defined as the ratio of heat removed per cycle divided by amount of work done. Heat removed per cycle divided by amount of work done. So beta heat removed per cycle, it is Q2, amount of work done Q1 minus Q2. चेक करो जी। तो बीटा का फॉर्मूला क्या है? Q2 upon Q1 minus Q2. Now that clear? It can also be written as T2 T1 minus T2, T2 upon T1 minus T2. बोलो clear? इसके आगे से अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं नया लिंक भेज रहा हूं, इसको रिकॉर्डिंग को सेव होने दो बस, ठीक है। सुनंदनी, नया लिंक भेज रहा हूं बेटे। Okay, sir.